सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तबीयत अच्छी होंगी और जो है स्टडी में 100% दे रहे होंगे, क्योंकि स्टडी जो है आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप इसको 100% देंगे तो ये आपकी जो है लाइफ को 100% दे देंगे, आपकी जो है पूरी लाइफ एकदम 100% बेस्ट कर देंगे। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड को आप कितना ज़्यादा टाइम दे रही हो तो मुझे कमेंट में बताना। आप जो है कितने टाइम मतलब कितने घंटे जो है स्टडी कर रहे हो, मैं देखना चाहती हूँ कौन स्टूडेंट कितना जो है टाइम दे रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड को। ओके, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिए आप कितने घंटे जो है स्टडी करते हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, जो है डेली डेली जो है आपकी करंट अफेयर्स की पढ़ाई, मतलब खास करके हिंदी में नोट्स के साथ डेली करंट अफेयर्स की जो है स्टडी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट, यूपीएससी स्टूडेंट, ओके, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और ख़ास करके बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो सब्सक्राइब करके बिना कहीं मत जाइएगा अगर आपको हिंदी समझ में आती है, क्योंकि देखिए हर रोज़ की मेरी जो अपडेट है वो हिंदी में ही होती है। और नोट्स की अगर बात की जाए, मतलब मैं जो नोट्स से हम कह सकते हो कि आपकी स्टडी डेली करंट अफेयर्स समझाती हूँ वो हिंदी में ही होती है। तो अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो बिना सब्सक्राइब किए जो है जाइएगा मत। फ्रेंड्स, मेरी एक और अपडेट है, मैं अभी शुरू में ही बता देती हूँ। मेरी वीडियो अगर कोई यूपीएससी स्टूडेंट देख रहे हैं तो फ्रेंड्स बता दूँ मैं आपको, मेरी इसी चैनल में जो है 15 सितंबर से, मतलब आज 14 सितंबर है, 15 यानी हम कह सकते हैं अगले दिन से जो है हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, यूपीएससी की। ओके, संपूर्ण हिंदी में फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स, मेरी इसी चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगी। तो मेरी ये जो प्रिपरेशन होगा पेपर बाय पेपर होगा, पहले प्रीलिम्स पेपर होगा, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। ओके, संपूर्ण हिंदी में होगा। बस आपकी जो है हम कह सकते हैं इंग्लिश पेपर है वो मैं इंग्लिश में ही करवाऊँगी, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम भी देना है इंग्लिश में ही। ओके, तो फ्रेंड्स, हिंदी वाले स्टूडेंट अगर आपको इंग्लिश से डर भी लगता है तो मेरी कोर्स से जो है एकदम बेफिक्र होकर ज्वाइंट हो जाइए। मैं आपको स्टडी हिंदी में समझा दूंगी लेकिन नोट्स आपको इंग्लिश में करवा दूंगी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप 12th में पढ़ते हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर 2025 में यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो तो ज़रूर ज्वाइंट हो जाइए। अगर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के बारे में बताऊँ तो फ्रेंड्स, आपके पास मतलब 1 साल है, 1 साल में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन जो है सबसे अच्छा बात उन स्टूडेंट के लिए रहेंगे जिनके पास अभी भी कम से कम 2 साल या 3 साल, मतलब जितने टाइम होगा, खास करके जो स्टूडेंट 12th में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ क्या है देखिए। 2025 अभी इस साल जो है मैं 2025 के लिए हिंदी में यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्स लाई हूँ, 26 में भी लाऊंगी, जो है 27 में भी लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जितना साल की टाइम आपके पास होगा उतना ही जो है आपकी हम कह सकते हैं स्टडी मजबूत हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए कह रही हूँ जिनके पास जितना टाइम है उनके लिए उतना अच्छा जो है गुड न्यूज़ मेरे चैनल से मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए, अपडेट मैंने बता दी, जल्दी से जल्दी ज्वाइंट हो जाइए। और जो ये 15 सितंबर से चालू होने वाली कोर्स की अपडेट मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से दे रही हूँ, आपके पास पहुँची या नहीं पहुँची पता नहीं, लेकिन फ्रेंड्स बता दिया। तो चलिए आज के एनालिसिस पर हम ध्यान देते हैं। हर रोज़ जो है मैं एनालिसिस से पहले 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करवाती हूँ। वो इसलिए करवाती हूँ ताकि आपकी दिमाग जो है एग्ज़ाम के लिए एक्टिव रहे, एकदम मतलब आपकी प्रैक्टिस 100% रहे और आप जब एग्ज़ाम में बैठे बिल्कुल स्माइल के साथ बैठे। ओके, मतलब आपके लिए उस दिन कोई नया चीज़ नहीं लगेगा, इतने अच्छी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस के थ्रू हम कह सकते हैं आपकी दिमाग इतना अच्छी तरीके से जो है स्टडी बैठा लेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हर रोज़ जो है प्रैक्टिस के साथ आप जो है आंसर देने की अगर कोशिश करते हो तो आपकी दिमाग हम कह सकते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इन सब क्वेश्चन में, स्टडी में। तो उससे क्या होती है, आपकी दिमाग
अच्छा होती है, तेज़ होती है एग्ज़ाम के लिए, हम कह सकते हैं और भी ज़्यादा सतर्क हो जाती है। ओके, तो देखिए, और इससे जो है क्वेश्चन की नॉलेज भी बढ़ जाती है। तो देखिए, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों की जो है प्राथमिकरण और कार्यान्वयन जो है हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्तक्षेप किया था? कौन से देश के साथ? ओके, तो चलिए हमारी ऑप्शन देख लीजिए। हमारी ऑप्शन है जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मतलब कौन से देश के साथ किया था? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। ओके, कमेंट में। अगर आपको पता नहीं है तो पता लेने की कोशिश कीजिए। आज की पूरी दिन है आपके पास, फिर भी अगर आप नहीं होती है आपसे, उसके बाद मैं आपको जो है आंसर कल बताऊंगी। ओके, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है। आज की पूरी दिन में आप जो है पूरा दिन है आपके पास, आंसर अगर आपको मिले तो जल्दी से जल्दी कमेंट करनी है। ओके, ये जो है कोशिश आपको रखनी है फ्रेंड्स। कोई भी स्टूडेंट अगर दिमाग से हम कह सकते हैं कमज़ोर है, लेकिन टीचर की बात मानती है, हर रोज़ की स्टडी हर रोज़ कंप्लीट करती है, तो फ्रेंड्स उनकी दिमाग जो है जितने भी कमज़ोर हो उनकी रिज़ल्ट या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर अच्छा होती है। पता है क्यों? वो हर रोज़ की स्टडी जो है हर रोज़ कंप्लीट करती है, टीचर की बात मानती है, तो उसके अंदर ना एक हम कह सकते हैं कोशिश हो जाती है, कोशिश की जो है आदत पड़ जाती है, तो उससे क्या होती है उनकी फ्यूचर अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको जो है हर रोज़ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, तो आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो देने की जो है 100% कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए ये हो गया देश। दूसरी क्वेश्चन देखिए, मैं हमेशा 2 क्वेश्चन आपको देती हूँ। यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक जो है क्या कह रही है क्षेत्र बैंकों की जो है अध्यक्षों की चयन कौन सा हम कह सकते हैं कौन करता है? ये बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, तो बैंक की जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट भी इसके आइडिया हम कह सकते हैं इसके आंसर दे सकती है अगर उनकी ब्रेन लगा सकती है। ओके, इसे आप कॉमन सेंस से जो है इसकी आंसर आप दे सकते हो। एक बार ठीक से देखिए, सार्वजनिक जो है क्षेत्रक बैंक, हम कह सकते बैंक के बारे में कह रही है, अध्यक्षों की जो है चयन कौन करता है? देखिए, बैंक बोर्ड यूरो, भारतीय जो है रिजर्व बैंक, केंद्रीय जो है वित्त बैंक, या फिर क्या कह रही है संबंधित बैंक का जो है प्रवर्तन कौन करता है? हम कह सकते हैं चयन कौन करता है? जल्दी से जल्दी बताइए। ये जो है एकदम कॉमन सेंस की आइडिया की जो एक क्वेश्चन है, इसके आंसर मेरी कम से कम जो है 50% स्टूडेंट दे पाएंगे, मुझे ये आशा है, उम्मीद है। तो चलिए फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दी है, आंसर देने की कोशिश कीजिए और एनालिसिस पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए। हमारी ये जो न्यूज़ है वो चीन, अरब और भारत से रिलेटेड है, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे खास करके बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ ही सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं जो बात आपको खास करके नोट करने के लिए कहती हूँ उससे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, और मेरी जो स्टूडेंट के पास टाइम है वो सारी की सारी बातें नोट कर लीजिए जो मैं स्क्रीन में दिखाती हूँ। ओके, तो देखिए आज की न्यूज़ क्या है। देखिए क्या है, चीन जिस अरब देश से खरीदता है सबसे ज़्यादा तेल, मतलब चीन जो है सबसे ज़्यादा तेल जिस अरब देश से खरीदता है, वहाँ क्यों पहुँचे भारत के जो है 60 स्पेशल सैनिक? मतलब ये अरब और चीन के हम कह सकते हैं बीच का मामला है, बात है, तो भारत वहाँ पर 60 जो है स्पेशल सैनिक के साथ क्यों पहुँच गए? ओके, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप समझ सकते हो, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर आ सकती है, तो आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बता रही है, भारतीय सेना का एक जो है दस्ता ओमान पहुँचे। ओके,
तो वहाँ देखिए मतलब जहाँ पर ये लोग हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है वहाँ पहुँचे। तो वहाँ वो दोनों देशों के बीच होने वाली संयुक्त सेना अभ्यास अल जो है नजा के 5वें हम कह सकते हैं संस्करण में हिस्सा लेंगे। मतलब हमारी जो क्वेश्चन थी कि भारत वहाँ पर जो है 60 स्पेशल सैनिक के साथ क्यों पहुँच गए, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं वहाँ पर जो है दोनों देशों के बीच जो हम कह सकते हैं देखिए होने वाली संयुक्त सेना अभ्यास जो होने वाली है अल जो है नज़ा के हम कह सकते हैं वहाँ पर 5वें संस्करण में हिस्सा लेने जो है हमारी भारत 60 सेना के साथ पहुँच गए। तो हमारी आंसर यहाँ पर ही मिल गई, लेकिन पूरी न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हिस्सा लेने के लिए पहुँच गए। तो देखिए भारत यमन के बीच ये जो है सेना अभ्यास है वो 13 दिन तक चलेगा। मतलब 13 दिन तक चलेगा। शुरू होगा जो है 13 सितंबर से और ख़त्म होगा 25 सितंबर यानी सितंबर को। मतलब टोटल जो है 13 दिन चलेगा। तो शुरू कब होगा? शुरू होगा जो है शुक्रवार। देखिए यहाँ पर शुरू होगा 13 सितंबर और ख़त्म होगा 25 सितंबर। ओके, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मेरी बातों से समझिएगा। तो देखिए ये जो संयुक्त है सेना अभ्यास यमन के जो है सला स्थित जो है खक्यूत ट्रेनिंग स्थल पर किया जा रही है। तो ये जो हम कह सकते हैं सेना अभ्यास हो रही है वो एक्चुअली में कहाँ पर हो रही है? ये जो है संयुक्त सेना अभ्यास यमन के सलाह स्थित जो है खाकीउल ट्रेनिंग स्थान पर जो है हो रही है। भारत और जो है यमन साल 2015 से जो है संयुक्त सेना अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। ओके, टोटल जो है ये हिस्सा हम कह सकते हैं ये जो होने वाली है 2015 से जो है यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, लेकिन भारत की पहुँचने की खबर जो है न्यूज़ अभी हमें मिली है। ओके, तो चलिए और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये जो है 2015 से जो है ये संयुक्त सेना के अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करना है कि कब से जो है देखिए भारत और यमन साल 2015 से जो है संयुक्त सेना अभ्यास में हिस्सा लेते। लेकिन ये न्यूज़ खास करके मतलब आज हमारे न्यूज़पेपर में इस तरीके से आ गई, मतलब हमें लगा कि ये कोई नई बात है, लेकिन ये देखिए 2015 से ही जो है हिस्से लेते आ रही। तो ये सारी बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पिछले बार ये जो है सेना अभ्यास है राजस्थान के महाजन में किया गया था। मतलब ये हर साल जो है हम कह सकते हैं अलग अलग जगह में जो है होते रहती है। देखिए पिछले साल कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के महाजन में। तो नोट कर लीजिए, भारतीय सेना जो सैनिकों है वहाँ के सैनिकों की जो है दस्ता में 60 जो है स्पेशल सैनिक हम कह सकते हैं शामिल है। इसीलिए जो है भारत 60 स्पेशल सैनिक के साथ वहाँ पर पहुँच गए हिस्सा लेने के लिए। मतलब इस तरीके से हेडलाइन आ गई थी जब मैं पढ़ रही थी। मतलब हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर, मैंने सोचा क्या कोई युद्ध की बात है या फिर कोई गड़बड़ है क्या, अचानक जो है भारत वहाँ पर पहुँच गई। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है जैसे कि आप देख रही हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैकेनाइज्ड जो है इन्फेंट्री जो है रेडीमेड की जो है बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो देखिए शामिल सैनिक है जो क्या कर रही है, नोट कर लीजिए, ये जो है नोट कर लीजिए। देखिए यमन की जो है रॉयल आर्मी दस्ता में भी से जो है 60 सैनिक शामिल है जो है फ्रंटियर जो है फोर्स को जवान है। मतलब सिर्फ हमारी भारत से नहीं दूसरे हम कह सकते हैं देश के भी हैं। वहाँ पर भी क्या कहा 60। यहाँ पर देखिए रॉयल आर्मी दस्ते में भी जो है 60 सैनिक शामिल हैं। कहाँ की बात करिए, मतलब किसकी बात करिए? रॉयल आर्मी की। ओके, अब देखिए अब हमारी दूसरी पॉइंट देखिए,
रक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती। तो देखिए किस मजबूती की बात करिए हम जान लेते हैं। ये जो हम कह सकते हैं जवाइंट जो है मिलिट्री, हम कह सकते हैं जवान मिलिट्री, या फिर हम कह सकते हैं जवाइंट मिलिट्री जो है एक्सरसाइज का जो है मकसद या फिर आतंकवाद की विरोधी अभियानों के लिए दोनों देशों की सेना क्षमता को बढ़ाना है। मतलब ये जो अभियान हो रही है एक्चुअली में किस लिए हो रही है, जो है क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि आतंकवादियों का सामना कर सकते हैं। इस सेना के अभ्यास का जो है फोकस रेगिस्तानी, हम कह सकते हैं वातावरण में ऑपरेशन पर होगा। तो देखिए ये नोट कर लीजिएगा कि इस सेना अभ्यास का फोकस क्या है, रेगिस्तानी वातावरण में ऑपरेशन पर होगा। अभी यहाँ पर देखिए संयुक्त अभ्यास के दौरान सर्च अभियान जो है घेरना या फिर मोबाइल वाहन जो है चेक पोस्ट बनाना और जो है क्या कहिए काउंटर ड्रोन समेत कई तरह की जो है रिहर्सल किया जाएगा। मतलब इस अभियान में क्या क्या होगा वही बताया जा रही है। ये संयुक्त अभ्यास जो है यमन और भारत के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और दोनों मित्रों देशों के, हम कह सकते हैं द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाएगा। मतलब इससे क्या होगा, एक तो सेना मजबूत हो रही है, दूसरा ये दोनों इस दोनों की हम कह सकते हैं दोनों देश की दोस्ती भी बढ़ेगी। ओके, अभी देखिए यमन की जो है रॉयल आर्मी ने जो है 35,000 सैनिक, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं इसके बारे में क्या कह रही है। यमन अरब, देखिए यमन अरब जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना, हम कह सकते हैं आज़ाद देश है। यमन अरब जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना आज़ाद देश है। इसकी सीमाएं देखिए यूएई और सऊदी अरब से मिलती है। ये नोट कर लीजिए कि सऊदी अरब से मिलती है। यमन की आबादी करीब देखिए कितनी है, 45 लाख है। इनकी आबादी 45 लाख है। ओमान की जो है रॉयल आर्मी में जो है महज 35 जो है हज़ार सैनिक है। इसकी कुल सेना क्षमता जो है महज 1.5 लाख के करीब है। देखिए इसमें एक से लाख जो है रिसर्च सैनिक है। तो इसमें क्या क्या है एक्चुअल में बताया जा रही है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या क्या है एकदम डिटेल्स में बताई गई है हमें। तो देखिए आज से करीब 6 दशक पहले यानी 1964 में यहाँ तेल भंडार की खोज हुई। तो कब खोज हुई ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज से 6 दशक पहले यानी 1964 में यहाँ तेल की भंडार की खोज हुई। इसके करीब 3 साल बाद 1967 में जो है इसने कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया। तो इस देश में तेल का खोज कब हुई, तेल की भंडार की, और जो कच्चे तेल की उत्पादन कब से हो रही है, तो ये बिल्कुल भी मिस्टेक करने में भूलिएगा मत। और तारीख लिखने में कोई गलती मत करना। ओके, तो देखिए उत्पादन शुरू कर दिया 1965 में। इसे जो है क्या कह रही है, धोपर जो है विद्रोहियों के साथ जो है संघर्ष करना पड़ा। कब इन्हें जो है हम कह सकते हैं धोपर विद्रोह के साथ संघर्ष करना पड़ा 1965 में। ओके, इसके बाद जो है ब्रिटेन, जॉर्डन, यूएस और पाकिस्तान की मदद से जो है यमन ने धोपर विद्रोह को हरा दिया। तो किस किस देश की मदद से जो है ये हम कह सकते हैं धोपर को हरा दिया। तो ये नोट कर लीजिए, खास करके ये जो देश की नाम यहाँ पर बताई गई है। ओके फ्रेंड्स, मेरी जो नोट देती हूँ उसमें आप देख ही सकते हो कि सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई चीज़ हम कह सकते हैं छोड़ने जैसी होती तो मैं ही नोट नहीं करती, राइट। तो यहाँ पर देखिए चीन यमन का सबसे बड़ा तेल खरीदार,
इस बात का मतलब क्या है? देखिए, जुलाई 2024 तक जो है यमन का जो है क्रूड ऑयल उत्पादन 994800 जो है बैरल पहुंच गया है। ये नोट कर लीजिए कि 2024 में इतना जो है हम कह सकते हैं बैरल पहुंच गए हैं, जबकि चीन लगातार इसका सबसे बड़ा हम कह सकते हैं तेल खरीदार बना हुआ है। मतलब इतनी टाइम से चीन इनसे जो है सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है या फिर खरीदार बना हुआ है। चीन ने यमन से जो है 171.078 जो है मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 4.8 जो है फीसदी ज़्यादा है। ओके, तो सारी की सारी डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। चीन के बाद जापान यमन का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ सकती है कि यमन के सबसे बड़ा तेल खरीदार कौन है? चीन है। उसके बाद कौन है? जापान है। तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है बातों को। देखिए, इससे पहले साल 2022 में जो है चीन और यमन के बीच करीब 40 बिलियन डॉलर का जो है द्विपक्षीय व्यापार हम कह सकते हैं हुआ है। चीन ने 2022 में यमन से जो है 39.381 जो है मिलियन टन क्रूड ऑयल खरीदा था। तो कौन से साल क्या खरीद रहा है, कौन सा व्यापार हो रही है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ओके, सारी की सारी चीज़ ऑयल खरीदा था। चीन ने कई वर्षों से जो है यमन का सबसे बड़ा जो है तेल खरीदार और व्यापारिक हम कह सकते हैं साझेदार बना हुआ है। ओके, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझ सकते हो और नोट करने में। तो फ्रेंड्स इतनी ही सी थी और सारी की सारी नोट्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो थोड़ी सी भी मतलब मिस्टेक मत कीजिए फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि अगर कोई बात छोड़ना होता है तो मैं ही नोट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो। खास करके इसमें से मतलब कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो इसका अंदाज़ा हम कह सकते हैं नहीं है। ये तो पूरी टॉपिक ही हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से कितना परसेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा उसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो हर एक छोटी चीज़ को जो है आप नज़र रखिए। और फ्रेंड्स आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को थोड़ी रोक कर जो है हम कह सकते हैं नोट कर सकते हो। जो आपको जो है हेल्पफुल लगे वही कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, देखिए हमारी ये जो न्यूज़ है वो कोलकाता से रिलेटेड है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जैसे कि आप सब जानते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक्चुअली में इसकी टॉपिक क्या है। देखिए, जो आंदोलन करने वाली जूनियर डॉक्टर है उन्होंने जो है ममता से हम कह सकते हैं उनकी एकदम भरोसा उठ गई है और वो राष्ट्रपति को जो है पत्र लिख दिया है, मतलब चिट्ठी लिख दी है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए हम पूरी न्यूज़ देख लेंगे नोट्स के साथ, ताकि आपको नोट्स करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या बताया जा रही है। कोलकाता रेप केस जो है कोलकाता रेप केस, इस केस में जो है ममता से उठा भरोसा, अब न्याय के लिए राष्ट्रपति की दरबार में जूनियर डॉक्टर, मतलब आंदोलन करने वाली डॉक्टर ममता पे अब भरोसा नहीं कर रही है। वो न्याय के लिए जो है हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की दरबार पर गई है, उन्हें जो है चिट्ठी लिखी है। ओके, तो चलिए पूरी न्यूज़ को डिटेल्स में जान लेते हैं एक्चुअली में क्या बता रही है। यहाँ पर देखिए, कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर ने पिछले जो है 34 दिनों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, टोटल जो है 34 दिनों से हम कह सकते हैं ये लोग जो है आंदोलन कर रही है। प्रदर्शन और हड़ताल सप्ताह करने वाले जो है समाप्त करने के जो है लेकर राज्य की सीएम ममता, मतलब ममता बनर्जी की बात करिए, सीएम ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बातचीत की प्रयास फेल हो चुकी है।
अब वो बातचीत कर रही है, मतलब ममता जब भी बातचीत कर रही है या तो बोल रही है कि पूजा में शामिल हो जाओ या फिर पैसे देने की बात कर रही है, वो किसी भी तरह से हम कह सकते हैं हड़ताल को रोकना चाह रही है। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जब तक उनकी जो है पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिल जाती है, न्याय नहीं मिल जाती है, वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे और ना ही वो हड़ताल रुकेगी। ओके, तो देखिए क्या कह रही है। अब जो इनकी भरोसा पूरी तरीके से ममता से उठ चुकी है, मतलब कोलकाता की हम कह सकते हैं हमारी पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उनसे इनकी जूनियर डॉक्टर की पूरी भरोसा उठ चुकी है। तो देखिए गुरुवार को जो है बताया जा रही है, देखिए नाबद हम कह सकते हैं बैठक नहीं होने की बात जो है ममता बनर्जी ने, हम एक्चुअली में कह सकते हैं कि ममता बनर्जी है इनको न्याय नहीं दिला पाई, मतलब वो भी हम कह सकते हैं न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, ऐसे वो कह रही है, लेकिन वो नहीं दिला पाई। तो देखिए उसके बाद ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों ने माफ़ी मांगी थी और इस्तीफा देने तक की जो है पेशकश कर दी थी। मतलब थोड़ी दिन पहले हमें देखने को मिली थी कि सबकी डिमांड यही थी कि ममता बनर्जी जो है अपनी पद से इस्तीफा दे दें, वही बात कह रही है। वो न्यूज़ तो आपको पता है, वो छोड़िए। देखिए डॉक्टर भी आंदोलन पर जो है अड़े रहे और न्याय की मांग को लेकर इस बार जो है प्रदर्शन करी जूनियर डॉक्टर ने। देखिए जूनियर डॉक्टर ने राष्ट्रपति कौन द्विपदी, नोट कर लीजिए, द्विपदी मुर्मू को पत्र लिखकर जो है हस्तक्षेप की मांग की है। इस बार उन्होंने किसको पत्र लिखी? राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति कौन? द्विपदी। तो नोट कर लीजिएगा, इस बार उन्होंने जो है डायरेक्ट इनको पत्र लिख दी और अपनी हस्तक्षेप की मांग की है। तो चलिए क्या मांग की है एक्चुअली में वो भी हम देख लेंगे। तो देखिए बता दें कि अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो है हम कह सकते हैं जो डॉक्टर की रेप और मर्डर के बारे में कह रही है, मामले में न्याय पर जो न्याय के लिए जूनियर डॉक्टर आंदोलन कर रही है। जूनियर डॉक्टर जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों से अपील भी की थी कि वो अपनी काम लौट जाए, क्योंकि डॉक्टर जो है अपनी काम अगर रोके हुए हैं तो उससे जो है बहुत पब्लिक भी जो है परेशान हो रही है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी उनको कहा था कि वो अपने काम पर लौट जाए। लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार राज्य सरकार जो है हम कह सकते हैं प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच बातचीत की कोशिश भी जारी कर रही है, लेकिन अभी तक जो है बातचीत सफल नहीं रहा। मतलब डॉक्टर किसी की भी हम कह सकते हैं आंदोलन करने वाली जो डॉक्टर है वो किसी की भी बात नहीं सुन रही है। उनका एक ही हम कह सकते हैं बात है, वो कहती जा रही है कि उनकी पूरी तरीके से न्याय चाहिए, उसके बाद ही वो हम कह सकते हैं आंदोलन छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले नहीं छोड़ेगा। उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो है पश्चिम बंगाल के हम कह सकते हैं सीएम ने भी कहा, यानी ममता बनर्जी। तो लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मान रही है, उनकी डिमांड यही है कि उनकी पूरी तरीके से न्याय चाहिए। तो देखिए गुरुवार को भी क्या किया, यहाँ पर देखिए गुरुवार को भी राज्य सचिवालय जो है नवान्न से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जूनियर डॉक्टरों की बैठक विफल रही। मतलब बैठक होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई गुरुवार को, याद रखना, यानी कल आप नोट कर लीजिए 13 सितंबर को जो है बैठक होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, वो बैठक भी विफल हुई। ओके, परिणामस्वरूप से फिर से प्रदर्शनकारी डॉक्टर को सॉल्ट लेक में लौट गए और जो है शास्त्र भवन के सामने प्रदर्शन जारी कर रहा है। ये नोट कर लीजिए कि कहाँ पर जो है वो 13 सितंबर के बाद कहाँ पर लौट गए और कहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। तो सॉल्ट लेक, ओके, सॉल्ट लेक लौट गए और वहाँ की शास्त्र भवन के सामने जो है प्रदर्शन जारी कर रही है। डॉक्टरों ने जो है चेतावनी दी है कि न्याय की मांग पर वो लोग अभी भी अगले जो है 33 यानी 33 दिनों तक और भी प्रदर्शन कर सकती है। ये नोट कर लीजिए कि आगे अभी जो है 34 दिन हो चुकी है
उनका कहना है कि अभी भी जो है वो 33 दिन, मतलब हम कह सकते हैं 33 दिन आगे भी ऐसे प्रदर्शन कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए हम देख लेंगे कि उन्होंने चिट्ठी पर, पत्रों पर क्या लिखा है राष्ट्रपति को। ओके, तो चलिए देख लेते हैं डॉक्टरों ने क्या लिखी है। देखिए, इस दिन डॉक्टरों ने 4 पत्रों का, मतलब 4 पेज का हम कह सकते हैं चिट्ठी लिखा है। जूनियर डॉक्टर ने पत्र में लिखा कि अगस्त की लॉर्ड, मतलब लेडी जिनकी हम कह सकते हैं मृत्यु हो गई, उनके बारे में लिखा, उनकी मौत की घटना के बारे में भी लिखा, और लिखा कि मौत की जो है घटना के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र किया है। मतलब जो कुछ भी एक्चुअली में हुआ है उसकी पूरी बातें हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को जो है जूनियर डॉक्टर ने चिट्ठी पर लिखी है, और 4 पेज की जो है चिट्ठी लिखी थी। ओके, 4 पेज की चिट्ठी लिखी थी। सारी की सारी हम कह सकते हैं घटना राष्ट्रपति जी को उन्होंने बताया एकदम डिटेल्स में। और डॉक्टर ने जो है अपनी पत्र में कहा कि भले ही आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो है अभी सुरक्षित है, मतलब वो कह रही है कि जिस हॉस्पिटल में, मतलब आर्जिकल जो अस्पताल है एक्चुअली में वो तो अभी सुरक्षित है, लेकिन उसकी तरह और भी हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो अभी उनका डिमांड देखिए क्या है। लेकिन राज्य के बाकी मेडिकल कॉलेज देखिए सागर दत्त, SSKM की तरह अस्पतालों में ऐसे मामले होते रहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण तौर पर जो बताई गई है तो नोट कर लीजिए। तो देखिए उनके एक्चुअल में बात किस तरफ देखिए जा रही है। तो देखिए डॉक्टरों ने संगठन की नेता अस्पताल जो है क्या कह रही है, असम उत्पल बनर्जी ने कहा, हमने राष्ट्रपति को पहले भी पत्र लिखकर जो है हम कह सकते हैं सूचित किया है, लेकिन आपको इस मामले को देखना चाहिए कि दोबारा जूनियर डॉक्टर ने दोबारा पत्र भेजा, मतलब इससे पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और ये लेकर जो है दूसरी बार है। तो क्या कह रही है, देखिए ये सच है कि राज्य प्रशासन की भूमिका से डॉक्टर, मतलब जूनियर डॉक्टर पूरी तरह जो है निराश है। मतलब जूनियर डॉक्टर जो आंदोलन कर रही है वो राज्य से या फिर राज्य की सरकार से बिल्कुल नाराज़ है, निराश है। और अगर उन्हें तो देखिए, और अगर उन्हें निराशा हुई तो वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। ये सामान्य, देखिए ये सामान्य वही वरिष्ठ वकील और कोलकाता नगर निगम की जो है पूर्ण मेयर, कौन, विकास, ओके, विकास रंजन भट्टाचार्य ने क्या कहा, देखिए नोट कर लीजिए ये नाम, विकास रंजन जो है भट्टाचार्य ने कहा, कोई भी केंद्र से लेकर राष्ट्रपति तक जो है आवेदन कर सकता है। क्या कह रही है, कोई भी केंद्र से लेकर जो है राष्ट्रपति तक आवेदन कर सकता है, लेकिन डॉक्टरों ने आंदोलन की मांगे जो है जनहित संबंधों से जुड़े हैं। किससे जुड़ी है, जनहित संबंधों से जुड़ी है, और राज्य सरकार को इस मुद्दे का समाधान करना होगा, मतलब उनका समाधान करना ही होगा। हालांकि राज्य सरकार की हम कह सकते हैं अक्षमता के कारण ये आंदोलन लंबा खींचने जा रही है। मतलब अगर सरकार हम कह सकते हैं शुरू से इसकी सारी मांग, या फिर सरकार खुद ही अगर सब कुछ अपना काम ठीक से कर रही होगी, कर ली होती, तो इतना लॉन्ग जो है आंदोलन करना नहीं होता। अगर सरकार शुरू से ही खुद इस बात पर ज़्यादा फोकस करती, अपनी कर्तव्यों को पूरा करती, तो देखिए इस कारण जो है डॉक्टर को पूरा अधिकार है कि वो इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की जो है फरियाद करें। मतलब ये डॉक्टरों की हक है कि वो अपनी हम कह सकते हैं इंसाफ मांगे। तो फ्रेंड्स अभी हमें इस न्यूज़ से क्या पता चल रही है, जो डॉक्टर है, मतलब जो आंदोलन करने वाले डॉक्टर हैं, उन सब की डिमांड अभी यही है कि आर्जिकल, मतलब जिस हॉस्पिटल में ऐसे घटना हुई है वो तो सुरक्षित है, लेकिन राज्य में ऐसे और भी जो अस्पताल या फिर हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज है
जिसमें ऐसे घटना कभी कभी देखने को मिलती है या फिर देखने को मिलती है, सारी की सारी जो है हम कह सकते हैं अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इनका डिमांड हो रही है कि उसमें भी जो है सुरक्षा दी जाए, ताकि आगे से जो है ऐसा घटना कभी भी कहीं पर जो है दिखने को ना मिले। ओके, एक्चुअली में इनका डिमांड फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स नहीं तो अगर ये लोग हम कह सकते सिर्फ अपने बारे में सोचते तो सोच लेता कि हमारी अस्पताल तो ठीक हो गया तो छोड़ देते आंदोलन, लेकिन ये जो है हम कह सकते हैं बाकी सबके बारे में सोच रहे हैं, तो इनका डिमांड तो इनका हक तो बिल्कुल है। तो लेकिन ये जो है एकदम हमारी कह सकते हैं हमारी सरकार से एकदम निराश क्यों है। देखिए, अगर सरकार खुद एकदम शुरू से ही जो इनके ऊपर 100% ध्यान देती, खुद ही जो है हम कह सकते हैं सभी जगह में सिक्योरिटी या फिर हम कह सकते हैं सुरक्षा बल बढ़ा देती, तो इतना लॉन्ग टाइम जो है जूनियर डॉक्टरों को भी जो है आंदोलन नहीं करना पड़ता, क्योंकि आंदोलन करना कोई सुख की बात तो नहीं है, कष्ट होती है। तो यही जो है कहना चाह रही है, अगर सरकार अपनी काम जो है अच्छी तरीके से कर लेती, इस बात को नज़रअंदाज नहीं करती, तो जो है जूनियर डॉक्टरों को इतना लॉन्ग हम कह सकते हैं आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे से आगे भी जो है 33 हम कह सकते हैं और भी 1 महीने की आंदोलन करने की संभावना वो बता रही है। तो फ्रेंड्स इतनी ही सी थी, तो चलिए। तो ये जो न्यूज़ है देखिए, ये आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड है और सरकारी एक हम कह सकते हैं योजना या संगठन भी है, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप समझ ही सकते होंगे। तो देखिए, सरकार जो है एक नया मिशन हम कह सकते हैं तैयार कर रही है। तो देखिए क्या है सवाल, देखिए यहाँ पर वही है, क्या है मिशन मौसम। मौसम यानी मौसम समझते हो ना, बारिश धूप, इस मौसम के बारे में कह रही हो, नहीं तो आप पता नहीं कौन से मौसम के बारे में सोच लेंगे। तो सरकार जो है एक मौसम के मिशन चालू करिए। तो क्या है मिशन मौसम जिसे सरकार ने हम कह सकते हैं मंजूरी दी है, जानिए क्या है इसकी ज़रूरत, मतलब क्या है ये मिशन हम जानेंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, सरकार ने कितनी खर्चा की है, इसकी ज़रूरत क्या है, हम पूरी बात जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये जो है टॉपिक न्यूज़ पढ़ने की बात ही आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ जो है आज जैसे कि आप सबको पता है सारी की सारी न्यूज़ हमें पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वही हमें लाना पड़ता है, लेकिन हमें पूरी न्यूज़ पढ़ने पड़ते हैं। क्यों, देखिए खामखा की लोकल न्यूज़ भी भर्ती हो जाती है न्यूज़पेपर में, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो स्टूडेंट की टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी बेकार है। तो फ्रेंड्स जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही लेकर आती हूँ। तो देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने की बात ही बता रही हूँ, तो ये नोट करते वक्त स्टार दे दीजिएगा। फ्रेंड्स फ़नी कमेंट कर दीजिए कि मेरे स्टार मतलब आपको कैसा लगता है मैंने जो स्टार बनाई है, बताइए। ओके चलिए, मैं चाहती हूँ मेरी स्टूडेंट हमेशा जो है स्माइल करके टेंशन फ्री तरीके से रहें। ओके तो देखिए हम जानेंगे सरकार जो मौसम मिशन चालू कर रही है एक्चुअली में क्यों कर रही है। ओके जानेंगे। तो देखिए जलवायु जो है संकट के कारण मौसम का हम कह सकते हैं मिजाज बदलता है। ओके और ये अनिश्चितता बढ़ रही है। क्यों, क्या बताना चाह रही है, देखिए अभी जो है मौसम किस तरीके से ख़राब हो रही है, सारी की सारी देश की खबर भी आप जानते हैं। पानी से बहुत से देश जो है डूब चुकी है, बाढ़ आई है, भूस्खलन देखने को मिली है, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होंगी। तो इस तरीके से मौसम बिगड़ने के कारण हमारी इंडिया की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि हम इंडिया की न्यूज़ पढ़ रही है और हम इंडिया से ही है। तो देखिए बहुत सारे नुकसानों का जो है सामना करना पड़ रही है, चाहे वो हमारी प्राकृतिक नुकसान की बात की जाए या फिर इंसानी नुकसान की बात की जाए। मौसम के कारण बहुत ही हम कह सकते हैं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को भी जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। तो इसके कारण जो है हम कह सकते हैं एक्चुअली में ऐसे नुकसान से बचने के लिए, इंसान को सुरक्षित रखने के लिए
हम कह सकते हैं सरकार चासबास पेड़ पौधों हर एक चीज़ को जो है नुकसान से रोकथाम करने के लिए इस मिशन पर खास करके सरकार ने ध्यान दी है। ओके, तो देखिए कहीं भारी बारिश हो रही है और बाढ़ आ रही है, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो कहीं सूखा का जो है सामना करना पड़ रहा है। मतलब दिन ब दिन मौसम एकदम उल्टी होती जा रही है फ्रेंड्स। आपने खास करके नोट की है या नहीं की है पता नहीं। अभी आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि गर्मी के टाइम मतलब इतना गर्मी पड़ रही है कि इंसान हम कह सकते हैं हम सहने के एकदम बाहर हैं। और बारिश की अगर बात की जाए तो इतनी बारिश आ रही है कि एकदम हमारी लिमिट अनलिमिटेड हम कह सकते हैं। इतनी सर्दी आ रही है कि इंसान एकदम सह नहीं पा रही है, तो मौसम एकदम गड़बड़ी ऊपर हो रही है। इसके बाद देखिए जब गर्मी की टाइम होती है हमें कभी कभी जो है बारिश दे मतलब सर्दी देखने को मिल रही है। मतलब मौसम एकदम गड़बड़ हो गई है अभी। इसके जो है हम कह सकते हैं दोषी इंसान भी है फ्रेंड्स, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये दोस्त तो इंसान को भी है। तो देखिए बादल जो है फटने की घटना की जो है बड़ी है, मतलब बहुत सारी नुकसान के बारे में यहाँ पर बताई है। तो चलिए एक बार बस आप देख लीजिए। तो देखिए इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया, मतलब मौसम को बदलते हुए देखकर, ताकि मौसम की समय पर देखिए सटीक जानकारी मिल सके। मतलब कौन सी मौसम मतलब हम कह सकते हैं हमें पूरी की पूरी एकदम सही जानकारी मिल सके मौसम की। इसके लिए एआई और मशीन जो है लर्निंग की मदद से मौसम की जो है हर जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। मतलब एक मशीन, ओके यहाँ पर देखिए मशीन और क्या कह रही है लंग, ओके लर्निंग। एक्चुअली में देखिए ये क्या बता रही है, एक मशीन जो है हमें मौसम थोड़ी देर बाद या फिर मतलब कब क्या आएगी उसकी जानकारी हमें पहले से ही दे देगी। इससे क्या होगा, हम सावधान हो जाएंगे, उससे निपटने के लिए जो है तैयार रहेंगे। तो देखिए इस कड़ी मिशन मौसम जैसा बड़ा कदम उठाया, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट रहा है। ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने जो है मौसम मिशन के लिए कितने रुपए खर्चा की या फिर कितने बजट लगाया। तो देखिए 2000 करोड़, मतलब फ्रेंड्स आप सोच सकते हो। तो देखिए इसकी कृत्रिम जो है बादल विकसित करने के लिए जो है लेब बनाना और जो है डाल की क्या कह रही है डार की जो है संख्या में देखिए 150% से अधिक की जो है बढ़ोतरी करने के साथ ही नहीं उपग्रह जो है उपग्रह सुपर जो है कंप्यूटर और बहुत कुछ नए चीज़ें जोड़ना शामिल है। मतलब जो मशीन हम कह रही है तैयार की गई है या फिर सरकार ने जिस मशीन के ऊपर 2000 करोड़ की जो है खर्चा करके एक मशीन, तो वो सिर्फ हमें जो है बारिश बादल मौसम इससे ही नहीं फ्रेंड्स, मतलब अगर आसमान से कोई उपग्रह जैसे विपत या फिर भूमिकंप, मतलब हर एक चीज़ की जो है जानकारी हमें पहले ही दे देंगी। ओके, सुपर कंप्यूटर और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है इस मशीन से जुड़ी हुई है जो कि एकदम सुपर पावर है। ओके, ये जो है हमें बहुत सारी जानकारी पहले ही दे देंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हमेशा फ्रेंड्स को कहती हूँ मेरी नोट्स जितना मैं आपको नोट करने के लिए कहती हूँ उतना तो खास करके कीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है फ्रेंड्स, आप जो है कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, तो पूरी जो है बात आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप एग्ज़ाम देने में बस कुछ टाइम बाकी हो ऐसे स्टूडेंट हो, तो फ्रेंड्स आप बस जितनी मैं नोट करने के लिए कहती हूँ उतना ही नोट कर लीजिए। ओके, अभी देखिए क्या है इसकी ज़रूरत, हम कह सकते हैं क्यों है इसकी ज़रूरत, मतलब किस कारण से जो है सरकार इतने रुपए खर्चा करके ऐसे मशीन बना रही है। तो इसकी ज़रूरत तो फ्रेंड्स कॉमन सेंस से ही आप बता सकते हो, इसकी ज़रूरत तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि पहले जानकारी मिलेगी तो बहुत सारी हेल्प होगी। मतलब जो है हम कह सकते हैं मुसीबत से बचना कौन नहीं चाहता है।
तो ज़रूरत तो बिल्कुल है। तो कौन कितने क्या क्या ज़रूरत है उसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक हमने लिखी हैं 5 टॉपिक, वो हम जान लेंगे डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कहना है कि मौसम का जो है पूर्वानुमान सुचितिपूर्ण बना हुआ है। इसकी वजह से जो है वायुमंडल की प्रक्रियाओं को जो है जटिलता और मंडल रेजोल्यूशन की सीमाएं इस बजट से जो है उष्णकटिबंधीय और मौसम की जो है पूर्वानुमान लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो इस मशीन से हमें हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ, ये नोट करना बिल्कुल मत भूलिए, जल्दी से जल्दी जो है नोट कर लीजिए। 2 देखिए क्या ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए। अब देखिए ऑब्जर्वेशन डेटा भी जो है पर्याप्त नहीं है। ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं अलग लग रही है, लेकिन जो है आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल हिंदी में दी हुई है। ऑब्जर्वेशन डेटा भी जो है पर्याप्त नहीं है। NWP देखिए, NWP रेजोल्यूशन की वजह से छोटे पैमाने की मौसम घटना की जो है सटीक पैमानुमान लगाना आसान नहीं होता है। ये मॉडल जो है देखिए, ये मॉडल अभी 12 किलोमीटर तक फैला है। ये दूसरी देखिए। तीसरी देखिए क्या है, इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वातावरण और अधिक जो है हम कह सकते हैं अव्यवस्थित जो है होता जा रहा है। इस वजह से कहीं सूखा तो कहीं भारी बारिश हो रही है। बादल को जो है फटना, बिजली गिरना, आंधी और तूफान देश में सबसे कम हम कह सकते हैं समझी जाने वाली मौसम की घटना में से है। ये जो है बस कारण बता रही है, आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, मंत्रालय के मुताबिक इस स्थिति से जो है निपटने के लिए बादलों के भीतर और बाहर जो है सतह पर, उत्तरी वायुमंडल में जो है महासागरों के ऊपर और ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली जो है मौसम से जुड़ी हर गतिविधि पर स्रोत की ज़रूरत है। ये रहा, यहाँ पर देखिए। इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन वाली जो है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इसके अलावा छोटे स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है NWP मॉडल की जो है क्षेत्रीय देखिए रेजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर करना होगा। मतलब हम कह सकते हैं ये जो मशीन है, इसकी ज़रूरत से जो है हमें बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। उसकी टेंशन देखिए, हमें जो है 5 टेंशन हमें बताई है। हम कह सकते हैं इस मशीन से जो है, ये जो मशीन हम कह सकते हैं सरकार की बनाई है, उससे हमें हर एक जो है छोटे होने वाली या फिर आने वाली घटना से हमें सतर्क कर देंगे। चाहे वो छोटी सी बारिश हो, छोटी सी हम कह सकते हैं भूकंप हो, अगर आसमानी कोई हम कह सकते हैं प्रॉब्लम आने वाली हो, तो हर एक चीज़ की जो है जानकारी हमें ये पहले दे देगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ा हो। तो इससे क्या होगा, हमारी देश की ही नहीं, सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था, इंसान, पेड़ पौधे, मतलब हर एक चीज़ को सुरक्षित करना चाहे तो हो सकती है। अब देखिए क्या है, 2000 करोड़ का जो है मिशन मौसम अब कह सकते हैं आधी तूफान और बाढ़ को ऐसे रोकेगी टेक्नोलॉजी। मतलब सब कुछ हम कह सकते हैं रोकेगी। मतलब क्या कहेगी फ्रेंड्स, मतलब अगर पहले से पता लगा लिया तो सावधान हो जाएगी, सब कुछ मतलब जितना हो सके रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन देखिए, इंसान जितने भी तरक्की कर ले, वो आने वाली तूफान या फिर बारिश को रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती। तो सावधान हो सकती है, ऐसे ही बात है। देखिए,
अगले 5 साल में क्या होगा। चले इस मशीन की वजह से अगले 5 साल में क्या होगा हम देख लेते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सचिव का कहना है कि 2 चरणों में ये 5 वर्षीय मिशन लागू की जाएगी। मतलब 2 चरणों में ये जो है 5 वर्षीय मिशन लागू की जाएगी। पहला चरण मार्च 2026 तक जारी रहेगा। ये ज़रूर नोट कर लेना, पहला चरण जो है मार्च 2026 तक जो है जारी रहेगा। इसकी ऑब्जर्वेशन जो है नेटवर्क की जो है विस्तार पर फोकस किया जाएगा। इसमें करीब जो है 17 डेपलर रेडर और अच्छे कंप्यूटर और जो है 10 विंड प्रोफाइलर और 10 जो है रेडियोमीटर लगाया जाएगा। ये सब होगा। और दूसरे चरण में जो है ऑब्जर्वेशन क्षमताएं और बढ़ाना जाएगा। इसके लिए उपग्रहों और विमानों को जो है जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब ये आपके लिए इतना देखिए, इतना बिल्कुल भी जो है नोट करने में आपको मिस्टेक नहीं करना है। ये सारी की सारी जो है आप नोट कर दीजिए। ओके, अब देखिए इसकी उद्देश्य एक्चुअली क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है। मिशन का जो है देखिए, मौसम मिशन के एक्चुअली उद्देश्य लघु से मध्यम अवधि की मौसम पूर्वानुमान की जो है सटीकता के सुधार लाना है। मतलब मौसम की वजह से हम एक्चुअली में कह सकते हैं हमें जो भी नुकसान हो रही है या फिर होने वाले नुकसान को सटीकता से ही करना है या फिर सावधान होना है, सुधार लाना है, जिसका जो है फिलहाल लक्षण 5 से 10% है। 5 से 10% थे। इसके साथ ही सभी प्रमुख महानगरों में वायु गुणवत्ता के जो है पूर्वानुमान से 10% तक सुधार करना है। ये इस चीज़ का उद्देश्य है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, जो आपके लिए हेल्प होगा वही कर लीजिए। तो चलिए एकदम डिटेल्स में जानकारी बता दी फ्रेंड्स। एक बात मैं स्टूडेंट की बात समझ सकती हूँ कि ये जो है न्यूज़ आपके दिमाग में कम बैठा होगा, इसकी गारंटी मैं बिल्कुल दे सकती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी या फिर थोड़ी सी हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो मेरे स्टूडेंट को थोड़ी सी कंफ्यूज हुई होगी, ये मुझे पूरी जो है उम्मीद है। ओके तो फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल नोट करने में बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा और जो है नोट करते वक्त जो है स्टार दे दीजिएगा। इसीलिए मैं हिंदी में जो है पूरी नोट लिखती हूँ ताकि मेरी स्टूडेंट को नोट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप वीडियो रुक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो रुक कर लिख भी सकते हो, जो मेरे स्टूडेंट के लिए हेल्प हो वही कीजिए। चलिए, तो हमारी ये जो एकदम लास्ट न्यूज़ है वो भी जो है कोलकाता से ही रिलेटेड है। चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी लास्ट न्यूज़ बताने से पहले बता दूँ, मैं लोकल न्यूज़ बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करती हूँ, वही जो है एनालिसिस करती हूँ जो मेरी यूपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप खास करके हिंदी मीडियम से हो, आप यूपीएससी की स्टूडेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो, डेली जो है आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पाने के लिए, हिंदी नोट्स के साथ पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, ताकि फ्रेंड्स हमारी जो मेहनत है उसमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि हम सब मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए ही। तो अगर आप लाइक देते हो तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो है बेकार नहीं गए हैं, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अभी जो है कोलकाता की केस के बारे में तो सभी जानते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या हो रही है, आंदोलन जो हो रही है, डॉक्टर अगर अपनी काम हम कह सकते हैं रोक देंगे
तो उससे बहुत सारे लोगों को तो नुकसान होगा ही, खास करके पब्लिक को। तो उससे रिलेटेड देखिए न्यूज़ है कि डॉक्टर की आंदोलन से, देखिए यहाँ पर एकदम छोटी सी न्यूज़ है, 29 जो है मरीजों की मौत होगी डॉक्टर के आंदोलन से। ओके, तो देखिए अब ममता बनर्जी वहाँ पर क्या कर रही है। देखिए कोलकाता की आरजीएल मेडिकल कॉलेज के हम कह सकते हैं केस को लेकर जो आंदोलन कम से कम जो है 34 दिनों से हम कह सकते हैं प्रदर्शन या फिर आंदोलन हो रही है, हड़ताल हो रही है, उसके कारण जो है काफ़ी असर जो है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम कह सकते हैं पड़ रही है। तो इसके कारण डॉक्टर अपनी काम रोकने के कारण वहाँ पर 29 मरीजों की हम कह सकते हैं रोगियों की मौत होगी। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यानी कोलकाता का या फिर हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम ने देखिए क्या कहा। सीएम ने कहा कि जो मरीज़ है हम कह सकते हैं मौत होगी उनको तो हम मतलब जो सीएम है वो कुछ नहीं कर सकते, तो हो तो गया है और हड़ताल तो रोकने की पूरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट और वो कर रही है लेकिन नहीं रोक रही है। तो उन्होंने क्या घोषणा की कि उनको थोड़ी सी जो है आर्थिक मदद कर देगी। कितने रुपए देगी? 2 लाख। मतलब टोटल देखिए 29 मर्जी की, देखिए यहाँ पर मतलब जो 29 रोगियों की मौत होगी उनकी फैमिली को जो है 2 लाख, यहाँ पर देखिए 2 लाख की जो है आर्थिक हेल्प देने की हम कह सकते हैं हेल्प करने की, मदद देने की जो है ममता ने बात की। तो ये एक योजना, ये हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि घोषणा है, राज्य घोषणा है, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा ही। तो इतनी सी न्यूज़ थी, मैंने बता दी फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपसे कल फिर मिलेंगे। अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टडी को सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स टाइम दीजिए क्योंकि अगर आप लाइफ में सक्सेस होंगे, अपनी स्टडी बेस्ट फ्रेंड को टाइम देंगे तो दुनिया आपके साथ होगा। ओके, अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को टाइम नहीं देंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे, तो सक्सेस नहीं होंगे तो दुनिया में आपके साथ कोई नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये कड़वा है लेकिन सच है। अगर आप सक्सेस होते हो तो आपके साथ सब है, अगर आप सक्सेस नहीं होते हो तो कोई साथ नहीं है। ओके, तो अपनी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड स्टडी को जो है 100% दीजिए। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और हमेशा जो है खुश रहिए, नेगेटिव इंसान से दूर रहिए।